नमस्कार बच्चों। आज का दिन यानी 29 अगस्त अपने आप में एक ख़ास दिन है, क्योंकि 29 अगस्त को हर साल हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। वैसे तो हर साल खेल दिवस हम बड़े ही उत्साह ऊर्जा के साथ अपने विद्यालय के खेल के मैदान में मनाते हैं, जिसमें हम तरह तरह की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इस वर्ष हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि कोविड-19 एक महामारी फैली हुई है, जिसके कारण हम राष्ट्रीय खेल दिवस को अपने स्कूल के खेल के मैदान में नहीं मना सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम राष्ट्रीय खेल दिवस को भूल जाएं। हम अपने घर में ही विभिन्न तरह की खेल क्रियाएं, इंडोर गेम्स, योग, व्यायाम, इन सब को करते हुए हम अपने राष्ट्रीय खेल दिवस को सफल बना सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस एक त्यौहार की तरह है, जिसे हम हर साल मनाते हैं, और इस त्यौहार की सहायता से ही हम पढ़ाई के साथ साथ खेल के महत्व को भी जान पाए हैं। पूरे विश्व में हमारे देश को हॉकी में एक अलग पहचान दिलाने का श्रेय एक महान दिग्गज हॉकी प्लेयर को जाता है, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, जिनके बारे में अगर हम दो लाइनें ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। खेलों में इसी योगदान के कारण मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था, और विश्व हॉकी जगत में आपको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनके पिताजी आर्मी में थे। अब आर्मी में थे, इसी कारण उनका तबादला आए दिन कहीं न कहीं होता रहता था, जिसके कारण ध्यानचंद जी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे थे, और इसी कारण उन्हें अपनी पढ़ाई 6ठी कक्षा के बाद छोड़नी पड़ी। बचपन में ध्यानचंद जी पेड़ की डाली को तोड़कर ही उसकी हॉकी स्टिक बना लेते थे और कपड़ों की गेंद बनाकर उसके साथ खेलते थे। जब वो 14 वर्ष के थे तो एक बार वो अपने पिताजी के साथ हॉकी का मैच देखने गए। वहाँ पर एक टीम 2 गोल से हार रही थी। तब ध्यानचंद जी अपने पिताजी को बोले, अगर मैं इस हारने वाली टीम की तरफ से खेलता हूँ तो ये हारने वाली टीम अवश्य जीतेगी। चूँकि मैच आर्मी वालों का था, तो उनके पिताजी ने उनको खेलने की इजाज़त दे दी। अब ध्यानचंद जी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया और लगातार एक के बाद एक 4 गोल कर दिए, और जो टीम 2 गोल से हार रही थी उसको 2 गोल से विजयी बना दिया। उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर वहाँ पर खड़े एक आर्मी ऑफिसर ने उनसे कहा कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। 1922 में ध्यानचंद जी पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए, और सिपाही भर्ती होने के बाद ही उन्होंने हॉकी अच्छे से खेलना शुरू किया। पहले वो हॉकी केवल शौकिया तौर पे खेलते थे। क्या आपको पता है, ध्यानचंद जी का असली नाम ध्यानचंद नहीं, ध्यान सिंह था। अब उनका नाम ध्यानचंद कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। जब ध्यानचंद जी सिपाही भर्ती हुए, वो चांद की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में रात को खूब प्रैक्टिस करते थे हॉकी खेलने की। उनकी इसी प्रैक्टिस को देखकर उनके दोस्तों ने उनके नाम के पीछे चंद लगाना शुरू कर दिया, और इसी के बाद उन्हें हम ध्यानचंद जी के नाम से जानने लगे।
ध्यानचंद जी के नाम के साथ अनेक रोचक बातें जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक बार वो नीदरलैंड में हॉकी का मैच खेल रहे थे और इस तरह दे दनादन गोल कर रहे थे कि वहाँ सब लोग हैरान थे। तो वहाँ पे उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं है। अब उन्हें क्या पता, ये हॉकी के महान जादूगर हैं, इनके हाथों में जादू है। अगर उनके लिए हम ये 2 लाइनें कहें तो गलत नहीं होगा। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिसको ज़माना बना गया। ध्यानचंद जी ने अपना पहला टूर्नामेंट 1925 में खेला। 1926 में वो न्यूजीलैंड के दौरे पे गए। वहाँ पर भारतीय टीम ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए और 21 में से 18 मैच विजयी हुए, जिनमें से वो 1 मैच हारे और ड्रॉ किए। भारतीय टीम ने कुल 192 गोल किए 21 मैचों में, जिनमें से 100 गोल अकेले ध्यानचंद जी के थे। इसी तरह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए ध्यानचंद जी ने 1928, 1932 और 1936 के लगातार 3 विश्व ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड जिताया। 1936 में जो ओलंपिक थे वो जर्मनी के बर्लिन में हो रहे थे और वहाँ पे उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया। जो उस समय मौजूदा ब्रिटिश भारतीय सरकार थी, उसने ध्यानचंद जी को सिपाही से नायक बना दिया। और जब हिटलर ने यह बात सुनी तो उन्होंने ध्यानचंद जी को कहा कि अगर आप जर्मनी की तरफ से खेलते हैं तो मैं आपको अपनी सेना में, जर्मनी की सेना में मार्शल बना दूंगा। तब ध्यानचंद जी ने उनको कहा कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ और मैं भारत में बहुत खुश हूँ। इस तरह से उनमें भारतीयता का गुण भी था। और मेजर ध्यानचंद जी जीवन पर्यंत हॉकी में अपनी सेवाएं भारत में देते रहे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें नायक से मेजर बना दिया। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च दूसरे सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। 3 दिसंबर 1979 को वो दुख भरी घड़ी थी जिसमें मेजर ध्यानचंद जी इस संसार से अलविदा हो गए और उस दिन हमने एक महान हॉकी खिलाड़ी को खो दिया। इनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी की गई है। आपके सम्मान में दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर भी ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किया गया। खेलों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को हर साल मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। अब राष्ट्रीय खेल दिवस हम हर वर्ष 29 अगस्त को मनाते हैं। इसको मनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है ताकि आप सब बच्चे बढ़ चढ़कर खेलों में भाग लें और अपने देश का नाम रोशन करें। अलग अलग प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आप लेके आएं और पूरे विश्व में अपने देश का परचम लहराएं। और इस दिन 29 अगस्त को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और न जाने कितने खेल पुरस्कारों से खिलाड़ियों का सम्मान किया जाता है, उनका हौसला बढ़ाया जाता है ताकि उन खिलाड़ियों को देखकर जिनको ये सम्मान मिल रहा है, आज का भारतीय युवा भी खेलों में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। आज हम हर क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं जिनसे खेल भी अछूता नहीं है। हम खेल में भी चाहें सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। एक समय था जब ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, लेकिन आज ये लाइनें सटीक नहीं बैठती। आज अगर हम ये कहें
पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होंगे नवाब, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि खेलों में जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं वो सफलता की अपार सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। वो खिलाड़ी किसी अन्य क्षेत्र में जो लोग उन्नति करते हैं उनसे किसी मामले में पीछे नहीं हैं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारा संपूर्ण विकास होना अत्यंत आवश्यक है। और बिना खेल के जो असंभव लगता है, अगर हम खेलों में भाग नहीं लेंगे तो हमारा बाकी विकास तो हो जाता है, लेकिन हम शारीरिक विकास में पीछे रह जाते हैं। शारीरिक विकास बिना खेल कूद के संभव नहीं है। अगर आपका शारीरिक विकास आपको करना है तो आपको खेल के मैदान में जाना ही पड़ेगा, वहाँ पसीना बहाना पड़ेगा, खेलों में भाग लेना पड़ेगा, योग, एक्सरसाइज, अन्य खेल क्रीडाएं आपको करनी पड़ेंगी, तभी आपका शारीरिक विकास हो सकता है। और इसी शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में खेलों की न जाने कितनी प्रतियोगिताएं समय समय पे होती रहती हैं। इससे हमारा केंद्रीय विद्यालय भी अछूता नहीं है। हमारे केंद्रीय विद्यालय में भी अनेक मौक़ों पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। रीजनल स्पोर्ट्स होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं, और अब एसबी एक्टिविटीज़, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम भी केंद्रीय विद्यालय में चलाया गया है, ताकि आप सब बच्चे प्राइमरी लेवल से ही खेलों में आगे बढ़ सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। लेकिन अगर हम आज की वास्तविक स्थिति को देखें तो वास्तविक स्थिति कुछ और ही कहती है। आज की वास्तविक स्थिति में बच्चे खेल के मैदान से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि खेल के मैदान की जगह उनके हाथों में स्मार्टफोन आ गया है, कंप्यूटर आ गए हैं, जिनसे उनका खेल में मन नहीं लगता और वो खेलने की बजाय स्मार्टफोन में खेल खेलने में व्यस्त रहते हैं। और आज के बच्चों की जो ज़िंदगी है वो घर के कमरे में बंद मोबाइल तक ही सीमित रह गई है। ऐसा करने से हमारा मानसिक विकास तो हो जाता है, लेकिन शारीरिक विकास हमारा नहीं हो पाता। हम शारीरिक रूप से कमज़ोर रह जाते हैं। खेलों के इसी महत्व को समझते हुए एक बार मन की बात में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि पहले अगर कोई बच्चा घर से बाहर जाता था तो माँ पूछती थी कि बेटा शाम को कब तक लौट आएगा, लेकिन आजकल वही माँ अपने बच्चों से कहती है कि बेटा बाहर खेलने कब जाएगा। क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं, कंप्यूटर में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें खेल के मैदान में कोई रुचि ही नहीं रही उनकी। हमें अगर स्वस्थ रहना है तो शारीरिक मेहनत करनी ही करनी है। बिना पसीना बहाए हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। और अगर हम आज की वर्तमान स्थिति को देखें तो शारीरिक रूप से जो स्वस्थ रहने की ज़रूरत है वो और भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इस महामारी में हमें अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो ही हम बच सकते हैं। और उसके लिए हमें योग, व्यायाम, खेल कूद वो सब करना पड़ेगा, और वो हमें स्वयं को करना पड़ेगा। कोई और हमारे लिए खेल खेलेगा तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। जब हम अपने लिए खुद खेल खेलेंगे, खुद एक्सरसाइज करेंगे, स्वयं खेल के मैदान में जाकर व्यायाम करेंगे, तो ही हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। अगर इसे हम 2 लाइनों में कहना चाहें तो कुछ यूँ होगा, ना हम सफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। आप सब बच्चों की खेलों में रुचि को बरकरार रखने के लिए ही हमारे देश के विभिन्न संस्थान समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते रहते हैं, ताकि आप उनमें रुचि लें, उनमें भाग लें और विजयी हों, देश का नाम रोशन करें। इससे हमारा केंद्रीय विद्यालय भी अछूता नहीं रहा है। केंद्रीय विद्यालय में एक कार्यक्रम स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत
चलाया गया है, जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर ही बड़े बच्चों तक के लिए विभिन्न खेल एक्टिविटीज़ निर्धारित की गई हैं, ताकि शुरुआत से ही आप सब बच्चे खेलों में रुचि लें, अपने आप को मजबूत बनाएं और देश का नाम रोशन करें। तो आप सब भी देश के अगले सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद और न जाने कितने बड़े चेहरे खेलों के हैं वो बन सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर का खेल हुनर पहचानना होगा और उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। और ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब आप स्मार्टफोन को त्याग कर खेल के मैदान में कूद पड़ेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे। केवल ख्याली पुलाव पकाने से आप सफल नहीं होंगे, उसके लिए आपको मैदान पे जाना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आप सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस राष्ट्रीय खेल दिवस को हम शपथ लेते हैं कि हम अपने अंदर के खेल के हुनर को पहचानेंगे और अपना खेल चुनकर उसमें दिन रात मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज खेल दिवस के इस अवसर पर हम ये शपथ लेते हैं कि हम सभी अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, घर पे योग, व्यायाम, विभिन्न खेल खेलेंगे और जो खेल हमारा मजबूत है, जिसमें हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसमें सफलता की अपार सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। और हम अपने जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसको केवल कागज़ों में न रहकर अपने जीवन में उतारेंगे और उसको सफल बनाएंगे। धन्यवाद।